हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया की। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण, उसके उदाहरण और कुछ न्यूमेरिकल। पहले प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए डेरिवेशन अपन करें तो क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वही बात अपन करेंगे कि अज्यूम दैट यहाँ पर ए अपने पास में कोई रिएक्टेंट स्पीसीज है और ए किस में चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में। अब ए प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पे यहाँ पर अपने पास में क्रिया कारक की ए सांद्रता है और यहाँ पर 0 मोल या 0 सांद्रता बनी है। t इज इक्वल टू टी टाइम पे अपने पास में इसमें से x मोल कंज्यूम हो गए और यहाँ x क्या हो गए? बन गए। ये तो होता है, इसमें से x कंज्यूम हो गए और यहाँ x क्या हो गए? बन गए। अब देखिएगा, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन से अपन क्या पढ़ते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन विथ टाइम, यही है। और रेट लो क्या पढ़ते हैं? अकॉर्डिंग टू रेट लो अपन क्या पढ़ते हैं? वेग नियम अपन पढ़ते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो कि dx बाई dt है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। और यहाँ पर प्रथम कोटि अभिक्रिया अपन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये इसकी प्रथम घात के समानुपाती होगी। ठीक है। अब ए जो कंसंट्रेशन है वो अपन टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन है कि वो कंसंट्रेशन लेंगे यहाँ पर, तो क्या कह सकते हैं? dx बाई dt प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स। 1 लगाओ चाहे नहीं लगाओ, एक ही बात है। अब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाता हूं मैं तो मेरे पास में क्या बन जाएगा? dx बाई dt इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस चेंज कर दो आप इसको तो क्या हो जाएगा? dx बाई ए अपॉन में x इज इक्वल टू के डी टी। ठीक है, ये अपने पास में आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी कर लो जी। अब आगे बात करते हैं अपन इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिएगा, इसी को अपन लेते हैं आगे की तरफ। तो मैं ये कह सकता हूं जो dx बाई dt आप लोगों ने लिया है dx अपॉन में a माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी, इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं? देखो, मैं कहता हूं कि अपन ने लिया था dx a माइनस एक्स इज इक्वल टू अपने पास में क्या है? के डी टी। ठीक है, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट अपन दे देते हैं तो इसके लिए क्या कहेंगे? समीकरण एक का समाकलन करने पर, समीकरण एक का समाकलन करने पर समीकरण एक का समाकलन करने पर, तो समीकरण एक का समाकलन करेंगे तो अपन समाकलन का चिन्ह लगा देंगे dx a माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। आपके बाहर ले लो से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसका अगर अपन इंटीग्रेशन करेंगे, किसका? a माइनस एक्स का, dx अपॉन में a माइनस एक्स का, तो अपने पास में आएगा माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी का t प्लस सी। तो के टी प्लस सी हो गया। c यहाँ पर क्या है? समाकलन स्थिरांक। बात हो गई पहले वाली वीडियो में अपनी। अब देखो, यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं? c का मान अपने को निकालना पड़ेगा। मान लो ये समीकरण 2 है ना, तो मैं क्या कह सकता हूं? जब t इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0, t बराबर 0 पे x क्या है? 0। तो ये वैल्यू अपन इसमें रखेंगे, x की वैल्यू भी 0, t की वैल्यू भी 0। तो देखिएगा यहाँ क्या बचाएगा? x की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या बचा? सिर्फ माइनस ln a। और t की वैल्यू 0 तो के टी पूरा क्या हो गया? तो इधर सिर्फ क्या बचा? c की वैल्यू क्या हो गई? माइनस ln a। तो c बराबर अपने पास में क्या मिला है? माइनस ln a। c इज इक्वल टू माइनस ln a। तो अब अपन क्या कहेंगे? जो c है इसका मान अपन समीकरण 2 में रखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? माइनस ln
ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस एल एन ए। सी की जगह अपन ने क्या रख दिया, माइनस एल एन ए। अब देखो मैं के टी को एक साइड में रखता हूं और एल एन ए को दूसरी साइड में ले जाता हूं, तो मेरे पास में क्या बचता है, यही तो बचेगा। के टी इज इक्वल टू ये प्लस का हो जाएगा तो एल एन ए, ये माइनस का ही रहेगा, एल एन ए माइनस एक्स। इस तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। अब मैं के को इधर रखूं। अब देखो अपन लोग में, लोगरिथम में एक रूल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अगर मेरे पास में log a माइनस log b होता है तो उसको अपन log a की पावर b a अपॉन में b लिख सकते हैं, है ना। कि जो log में माइनस में होता है वो नीचे की तरफ जाता है, तो यहां पर भी यही है, जो माइनस में ये है इसके कहां जाएगा, नीचे की तरफ। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, kt इज इक्वल टू एल एन ए अपॉन में ए माइनस एक्स, यही हुआ है। अब फिर अपन बढ़ते हैं, अगर मैं एल एन को log में चेंज करता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा, के टी इज इक्वल टू 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं जब अपन एल एन को log में चेंज करते हैं, log ए अपॉन में ए माइनस एक्स। के को मैं इधर रखूं और के जो वेग स्थिरांक है वो किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो इसको k1 कह सकता हूं मैं। और टी को ले जाऊंगा तो टी कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log ए अपॉन में ए माइनस एक्स। ये अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियम हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। k1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी log ए अपॉन में ए माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो a क्या है, अब वापस वहीं आओ आप लोग, अपन ने क्या किया था, अब न्यूमेरिकल समझने के लिए अपने को ये करना पड़ेगा कि ए जो स्पीसीज है वो किस में चेंज हो रही है, प्रोडक्ट में चेंज हो रही है। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 टाइम पे अपने पास में कंसंट्रेशन क्या थी, a थी, और t इज इक्वल टू t टाइम पे अपने पास में कंसंट्रेशन क्या है, a माइनस एक्स। इसका मतलब ये एक तो प्रारंभिक सांद्रता और a माइनस एक्स टी टाइम, a माइनस एक्स टी टाइम पर सांद्रता है, समझ में आ गई बात। अंतिम सांद्रता जो बची हुई है वो है, इस बात का न्यूमेरिकल में अपने को ध्यान रखना है। अब देखो यहां से अपन क्या निकालते हैं, ये अपने पास में आ गया प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियम। आगे बढ़ते हैं अपन, रेट कांस्टेंट क्या आ गया, आगे बढ़ते हैं अपन अर्धायुकाल, हाफ लाइफ टाइम इसका लेते हैं। तो हाफ लाइफ टाइम में जैसे जीरो ऑर्डर में अपन ने बात की थी वही बात अपन यहां रिपीट करेंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल, अपन इस तरह से हेडिंग डालेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, ठीक है। अब देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अपन हेडिंग डाली है, इसमें अपन क्या करेंगे कि जो अपने पास में प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या आया था 2.303 टी log a अपॉन में a माइनस एक्स। तो अपन ने प्रथम अर्धायुकाल का मतलब क्या होता है कि सांद्रता का आधा कंज्यूम हो जाना, किसमें, प्रोडक्ट में, सांद्रता का प्रोडक्ट में आधा बदल जाना, ठीक है। तो यहां पर जो t है वो तो क्या हो जाता है टी हाफ, और जो अक्स है वो क्या हो जाता है a/2, इसका आधा, a का आधा, प्रारंभिक का आधा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये चीज में यहां पर ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन में यहां पर अप्लाई करता हूं। जैसे मैं यहां पर अप्लाई करता हूं, k1 अपने पास में क्या है, k1 है 2.303 डिवाइडेड बाई टी हाफ, ठीक है, log a अपॉन में a तो है ही, माइनस अक्स की जगह में क्या रखना है, a/2, ये लो रख दिया। वापस मैं आगे बढ़ता हूं, k1 इज इक्वल टू 2.303 ये टी हाफ log a अपॉन में a/2 है, a में से a/2 गया तो a/2 बच गया अपने पास, तो ये a और 2 कहां चला गया, ऊपर, a से a क्या हो गया, कैंसिल आउट। अपने पास में आ गया k1 इज इक्वल टू 2.303 टी हाफ। अब देखो log 2 बच गया, ठीक है, और log 2 की वैल्यू होती है अपने पास में 0.3010,
ठीक है, और 2.303 को 0.3010 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो K1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.693 अपॉन में टी हाफ। अब टी हाफ को इधर ले आओ, टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन में K1। ये आप लोगों की हाफ लाइफ आ गई। अब ध्यान रखना, अब अपने को बात क्या समझ में आ रही है, कई बार जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि इनमें से कौन सा सही है, वहां पर एक बात लागू होती है। ध्यान रखना कौन सी बात लागू होती है कि अपने पास में टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में K1 है। क्या यहां पर जो आप थोड़ा सा बैक में चलो, अपन ने जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात की थी तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या आया था, A/2K आया था A/2K। इसका मतलब इसका जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अर्धायुकाल सांद्रता A क्या है, सांद्रता पर निर्भर करता है। क्या इस टर्म में A या अक्स आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ कभी भी किस पर निर्भर नहीं करता, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये विशेष और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहां पर ना तो ए आ रहा है ना अक्स आ रहा है। इसका मतलब टी हाफ जो है वो कभी भी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अपन आगे चलें, आगे बढ़े तो अपने पास में प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अपन ने जो वेग नियम निकाला था, है ना, उस प्रथम कोटि अभिक्रिया की उस गतिक समीकरण को अपन अन्य दो प्रकार से भी अपन निरूपित कर सकते हैं, बता सकते हैं। पहला अपन बात करेंगे विलहेल्मी समीकरण और दूसरा बात करेंगे अंतराल फॉर्मूला। इसको इंग्लिश में विलहेल्मी इक्वेशन बोलते हैं और इसको इंटरवल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, अब विलहेल्मी समीकरण क्या है उसकी बात भी अपने को करनी है कि अपने पास में एक इक्वेशन आई थी पहले। क्या इक्वेशन आई थी, ln a अपॉन में a माइनस x इज इक्वल टू K1T। ये इक्वेशन आई थी जब अपन ने प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए K निकाला था, आई थी। अब मैं अज्यूम दैट माना कि t इज इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन आपकी C0 है या C0 है और t इज इक्वल टू टी टाइम पे कंसंट्रेशन अपनी क्या है, Ct। ठीक है, इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 टाइम पे कंसंट्रेशन इस फॉर्मूले में क्या थी, A। तो अपन क्या कह सकते हैं, A तो किसके द्वारा रिप्लेस हो गया, C0 द्वारा, और टाइम t पर कंसंट्रेशन क्या थी अपने पास, A माइनस एक्स अपन ने लिखा था। तो A माइनस एक्स किसके द्वारा रिप्लेस हो गया, Ct द्वारा। बस ये इस फॉर्मूले में मेंशन करना है और नई बात नहीं है। तो इसको मैं लिखूं तो मेरे पास में क्या लिखा गया, ln C0 या C0 अपॉन में Ct इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास में K1T। यही बात। अब मैं अगर इनको इंटरचेंज कर देता हूं तो यहां निशान किसका आएगा, नेगेटिव का। तो मैं कह सकता हूं ln Ct अपॉन में C0 इज इक्वल टू माइनस K1T, ये आएगा। अच्छा, यहां से ln या log में हटाता हूं तो ये वैल्यू अपसाइलन में जाती है, किस में जाती है, अपसाइलन में। तो इसमें आगे बढ़े पर तो मैं इसको हटाता हूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि Ct अपॉन में C0 इज इक्वल टू माइनस K1T, अपसाइलन ऑफ K1T। Ct को मैं इधर रखता हूं तो C0 उधर चला जाएगा, C0 अपसाइलन ऑफ माइनस K1T। ये आपके पास में विलहेल्मी समीकरण आ गई, जो कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो गतिक समीकरण है उसका ही दूसरा पद अपन या दूसरा तरीका अपन कह सकते हैं, अन्य रूप अपन कह सकते हैं। फिर दूसरे रूप की चर्चा करते हैं अपन, इंटरवल सूत्र या अंतराल फॉर्मूला। इसमें क्या होता है कि अगर अपने पास में अभिकारक A है, उस अभिकारक A की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात नहीं हो, उसका पता नहीं हो और वो पता करनी हो तो K1 का परिकलन आसानी से किया जाता है। अगर A का पता नहीं हो उसके बावजूद भी अपन क्या निकाल सकते हैं, K1। कैसे, मान लो कि T1 टाइम के बाद में अभिकारक की सांद्रता A माइनस x1 शेष रहती है और T2 टाइम के बाद में रहती है A माइनस x2। तो T1 व T2 से संबंधित अगर अपन फॉर्मूले लिखें तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं T1 इज इक्वल टू 2.303 K1 log A अपॉन में A माइनस x1। ये T1 के लिए क्या आ गया, x1। फिर आगे बढ़ते हैं,
तो T2 के लिए मैं लिखूंगा 2.303 K1 log A अपॉन में A माइनस x2। ये K1 है, इसको K1 ही रखना आप, क्योंकि ये किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, इसको 2 मत कर देना, ठीक है। इसको मान लो मैं इक्वेशन 1 कह दूं और इसको मैं क्या कह दूं, इक्वेशन 2 कह दूं, तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर समीकरण 2 माइनस 1 किया जाए, दो में से एक को घटाया जाए, तो पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड को घटा देते हैं, फिर राइट हैंड साइड को घटा देते हैं, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा। ये तो इनमें ये टर्म कॉमन है तो इसको कॉमन ले लो, 2.303 K1 कॉमन है। अब अंदर क्या बच गया, log A अपॉन में A माइनस x2 माइनस log A अपॉन में A माइनस x1, ये बच गया अपने पास में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना देख लो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये अपने पास में आ गया था, इससे आगे बढ़े अपन, तो अपने को पता है कि log A माइनस बी होता है log A अपॉन में बी, यानी जो माइनस वाली टर्म है वो कहां से ली जाती है, नीचे की तरफ। जब लॉगरिथम या लघुगणक का ही नियम होता है कि log A माइनस बी होता है, उसको log A बटे बी लिखते हैं, तो ये बी टर्म कहां चली जाएगी, नीचे की तरफ। मैंने ये लिखा log A माइनस x2 log A बट्टे A माइनस x2 बट्टे A अपॉन में A माइनस x1, इसको लिखा है। अब देखो A ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, अब ये बट्टे में तो x1 कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, और ये बट्टे में तो ये कहां आएगा, नीचे की तरफ, तो A माइनस x1 अपॉन में A माइनस x2 हो गया। इसको अपन C1 और C2 भी कह सकते हैं। ये T2 माइनस T1 क्या है, टाइम में डिफरेंस है, तो इसको अपन ने क्या कह दिया, डेल्टा टी। इसको बोलते हैं इंटरवल फॉर्मूला या अंतराल सूत्र। चलो नेक्स्ट क्वेश्चनों पे आते हैं, न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं अपन कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय 10 मिनट है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए, है ना। इजी टू टिपिकल मूव करेंगे अपन फनल मैकेनिज्म से। सबसे पहले अपन क्या क्या कह रहा है वो बात कर लो। प्रथम कोटि अभिक्रिया 90% पूर्ण होने में लगने वाले समय 10 मिनट है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अब देखो प्रथम कोटि कह दी तो वेग स्थिरांक का फॉर्मूला भी लिख दो, K1 इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास में 2.303 T log A अपॉन में A माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो टाइम दे रखा है 10 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ये फॉर्मूला लिखा 2.303, ये 10 मिनट टाइम लिख दिया, ये दे रखा है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन, फिर ये क्या कह रहा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया 90% पूर्ण होने में। अब देखो अपने को वो चीज आनी चाहिए कि A किस में चेंज हो रहा था, प्रोडक्ट में। T इज इक्वल टू 0 टाइम पे कंसंट्रेशन A थी, यहाँ 0 था, और T इज इक्वल टू T टाइम पे कंसंट्रेशन A माइनस x थी, और यहाँ क्या था, x। तो देखो स्टार्टिंग कंडीशन में A कितना है, A यहाँ पर 100% है, क्या है 100% है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर A माइनस अक्स का मतलब है कि इसमें से अक्स निकल गया, इसमें से अक्स निकल गया, तो अपने पास में कितना बचा है, अक्स निकल गया तो A माइनस अक्स बचा है। और ये कह रहा है 90% पूर्ण होने में, यानी 90% पूर्ण हो गई, तो बची कितनी, 10%। ये लो, अब प्रतिशत से देखो, मैंने प्रतिशत आराम निकाल दिया, यहां पर बट्टे 100 आएगा, यहां पर बट्टे 100, 100 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो मैंने 100 बट्टे 10 लिखा है, ठीक है। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2.303 अपॉन में 10 log कितना बच गया 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो अपने पास में आ गया 2.303 अपॉन में 10, तो इसको करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा 0.2303, और अपने पास में यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स, किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की, है ना, 0.2303 सेकंड इनवर्स। लेकिन यहां पर सेकंड में नहीं ले रखा है, किस में ले रखा है, मिनट में, तो मिनट इनवर्स कर दो, ये लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता m/10 है।
8 मिनट 20 सेकंड के पश्चात अभिकारक की सांद्रता m/100 हो जाती है, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रखा है। एक दो बातें हैं जो अपने को सोचने वाली दे रखी हैं। जैसे कौन सी बातें हैं वो, सबसे पहले अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो वेग स्थिरांक तो डायरेक्ट k1 लगाओ, 2.303 अपॉन में t log a अपॉन में a माइनस x। कहीं कोई दिक्कत? अब देखो तो यहां पर k1 2.303 t, यहां t क्या रखें, t रखा है 8 मिनट 20 सेकंड, तो अपन 8.20 नहीं रख सकते, या तो इसको मिनट में कन्वर्ट करो या सेकंड में। तो अपने को सेकंड में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान है, क्योंकि 8 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 8 मिनट में 480 सेकंड हो गई, और 20 सेकंड ये ऊपर, तो टोटल अपने पास में कितनी सेकंड हो गई, 500 सेकंड। ठीक है, तो यहां पे मैं 500 सेकंड लिख देता हूं। लोग प्रारंभिक सांद्रता m/10 है, ये लिख दी मैंने m/10, और 8 मिनट 20 सेकंड के साथ अभिकारक की सांद्रता कितनी हो जाती है, m/100 हो जाती है। ये कह रहा है, यानी इतनी बचती है, तो ये क्या हो गया, m/100। ठीक है, अब इसमें 100 ऊपर चला जाएगा, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, k1 = 2.303 लोग 100 ऊपर चला गया और 10 नीचे आ गया, तो क्या बच गया, log 10, और log 10 की वैल्यू क्या है, 1। तो आप 2.303 को 500 से डिवाइड कर दो, ये अपने पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि है 4.606 इंटू 10⁻³ और यूनिट है सेकंड इनवर्स, क्योंकि सेकंड में ही लिया है, तो टाइम इनवर्स यूनिट होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो सेकंड इनवर्स। ये अपने पास में नेक्स्ट न्यूमेरिकल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 90% पूर्ण होने में 60 मिनट लगते हैं, अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। देखो दो बातें हैं, पहले तो अपने को ये कह रहा है, लास्ट में क्या पूछा है, अभिक्रिया के 50%। 50% का मतलब है टोटल अभिक्रिया का पूर्ण होना 100% होता है, इसमें से 50% पूछा, इसका मतलब इसने अर्धायुकाल पूछ लिया। क्या पूछ लिया, अर्धायुकाल। और अर्धायुकाल का फॉर्मूला अपने पास में आया था 0.693 अपॉन में के। तो अर्धायुकाल निकालेंगे जब अपने को क्या पता होगा, के। तो के पता करने के लिए ऊपर हिंट दे रखा है इसने, क्या हिंट दे रखा है, मैं स्टार्टिंग कंडीशन लेता हूं 2.303 t log a अपॉन में a माइनस x। प्रथम कोटि अभिक्रिया के 90